बात बहुत समय पहले की है। शहर से दूर बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था मोहनपुर। इसी गांव में एक बूढ़ा रहता था जिसे पूरा गांव मंगलू चाचा कहकर पुकारता था। यदि उसे जगत चाचा भी कह दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। मंगलू चाचा एक किसान जरूर था, मगर उसके पास ज़मीन बहुत कम थी। ज़मीन कम होने के साथ साथ उसके पास खेती करने के बैल भी बहुत कमज़ोर थे, जो उसको बंजर और पथरीली ज़मीन पर हल नहीं खींच सकते थे। इस गरीबी के माहौल में भी उसने अपने बेटे नंदू को बड़े लाड़ प्यार से पाला। उसके लिए किसी चीज़ की कमी ना आने दी। वह उसे कोई भी काम नहीं करने देता। अपनी पत्नी से सदा यही कहा करता था, देखो भाग्यवान, भगवान ने हमें एक ही बेटा खिलौने के रूप में दिया है, हम इसे खेती के कठिन काम में नहीं लगाएंगे। उसकी पत्नी बोलती है, हाँ हाँ, स्वयं भले ही काम करते करते मर जाना, पर इस लाडले को काम में ना लगाना। कभी अपने शरीर की ओर भी देख लिया करो, जो सूख सूख कर हड्डियों का ढांचा रह गया है। समय से पहले ही इतने बूढ़े दिखाई दे रहे हो। मंगलू की पत्नी चिढ़कर कहती है, मैं बूढ़ा हो गया तो क्या गम है, मेरा बेटा तो जवान है ना। बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। जब बेटा जवान हो गया, ये काम करेगा, मैं आराम करूँगा। हाँ हाँ, यह सपने बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसी आशाएं कभी कभी उल्टी हो जाती हैं। आपने यह कहावत नहीं सुनी कि एक बाप अपने 100 बेटों को भी पाल सकता है, लेकिन 100 बेटे मिलकर भी एक बाप को नहीं पाल सकते। तुम तो पागल हो गई हो नंदू की माँ, जो अपने ही बेटे को बुरा कह रही हो। आखिर तुम एक माँ हो, क्या एक माँ का विश्वास अपने बेटे पर से उठ सकता है कभी? पहले पत्नी हो फिर माँ, आप समझे कि नहीं? देखो भाग्यवान, अब हमारा इस बेटे के सिवा दुनिया में है ही कौन? फिर नंदू जैसे भले लड़के इस गांव में हैं ही कहाँ? मैं सब समझती हूँ, सब देखती हूँ। एक तुम हो कि ना तो समझते हो और ना देखते हो। वह कैसे? वह ऐसे कि यह सब प्यार उस समय तक है जब तक तुम काम करके उसे पाल रहे हो। जिस दिन तुम्हारे शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी, उस दिन यही बेटा तुम्हें अपने ऊपर बोझ समझने लगेगा। देखो नंदू की माँ, यह सारी दुनिया बदल सकती है, लेकिन मेरा नंदू कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मैंने उसे बहुत दुखों से पाला है। खुद नंगा रहा, लेकिन उसे बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनने के लिए दिए हैं। अब यह मुझे क्यों सुख नहीं देगा? पति पत्नी में यह सब बातें होती रहती थी। पिता बेटे को सदा ही अच्छा कहता था, मगर माँ के विचार इससे भिन्न थे। वह सदा यही कहती थी कि बेटे को इतना सिर मत चढ़ाओ कि बाद में उतारना भारी पड़ जाए। समय की गति कभी नहीं रुकती। दोनों पति पत्नी का लड़ाई में समय व्यतीत होता चला गया। एक बार गांव में प्लेग का भयंकर रोग फैल गया। इस रोग के कारण मंगलू चाचा की पत्नी परलोक सिधार गई। नंदू को अपनी माँ के जुदा होने का दुख था, तो मंगलू चाचा अपनी पत्नी की याद में रो रो कर पागल हो गया। मगर जाने वाले कभी वापस नहीं आते, बस उनकी याद ही आती है। मंगलू चाचा रोते रोते थक गया। नंदू भी रो रो कर हार गया, मगर नंदू की माँ वापस नहीं आई। अब घर को संभालने वाला कोई नहीं था। अतः गांव वालों ने मंगलू चाचा से कहा कि नंदू की शादी कर डालो। इससे एक तो आपकी गृहस्थी ठीक से चलने लगेगी, दूसरे घर में पकी पकाई रोटी मिलेगी। मंगलू चाचा ने लोगों की बात मानने में ही अपनी भलाई समझी। जैसे तैसे नंदू का विवाह करके एक दुल्हन तो घर में ले आया। नंदू की पत्नी घर में आते ही उजड़ा हुआ घर फिर से बस गया। एक वर्ष के पश्चात मंगलू चाचा दादा भी बन गया और नंदू एक बेटे का बाप बन गया। नंदू और उसकी पत्नी तो हर समय अपने बेटे के लाड़ प्यार में खोए रहते थे। उस बच्चे का नाम कृष्णा रखा गया था, जो पूरे घर की रौनक बन गया था। कृष्णा यदि घर में एक पल के लिए भी नहीं होता था तो पूरे घर में अंधेरा सा छा जाता था। मंगलू चाचा को भी कृष्णा के बिना खाना पीना अच्छा नहीं लगता था। जब भी घर में आता तो बस एक ही आवाज़ उसके मुंह से निकलती, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मंगलू चाचा रोटी के बिना तो सो सकता था, किंतु कृष्णा के बिना तो एक पल भी रहना उसके लिए कठिन था। जैसे जैसे कृष्णा बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे मंगलू चाचा का स्वास्थ्य काफ़ी खराब होता गया। बुढ़ापे से बड़ा रोग और कोई नहीं। जवानी में तो हर आदमी आपको साथ देने की बातें करेगा, मगर बुढ़ापा अपने सगे संबंधियों को भी शत्रु बना देता है, क्योंकि हर इंसान काम करने की शक्ति बुढ़ापे में ही कम हो जाती है। जवानी को अपने बीवी बच्चों को पालने में लगाने वाला इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, तो यही बीवी बच्चे जिनकी परवरिश करते करते उसने सब कुछ खो दिया होता है, उसे अपने ऊपर बोझ महसूस करने लगते हैं।
मंगलू चाचा की जवानी बीत चुकी थी। बुढ़ापे ने उसका हाथ ऐसा पकड़ा कि दिन भर चारपाई पे पड़े खांसते खांसते उसका बुरा हाल हो जाता। उखड़ी सांसें और भी बोझ बन जाती थी। कुछ दिनों तक तो नंदू और उसकी पत्नी ने बूढ़े पिता की देखभाल की, क्योंकि उन्हें यह आशा थी कि मंगलू चाचा ठीक होकर खेतों में काम करने जाने लगेगा, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। मंगलू चाचा का स्वास्थ्य तो पहले से भी अधिक खराब हो गया। अब उसके शरीर में शक्ति कहाँ थी जो रोगों का मुकाबला कर सकता। ऐसे दुख के समय बेटा और बहू उससे दूर भागते थे। बस एक कृष्णा ही था जो हर समय अपने बाबा की सेवा में लगा रहता। बीमारी बहुत लंबी हो गई थी। नंदू और उसकी पत्नी अब बहुत अधिक दुखी हो गए थे। पत्नी को तो कुछ अधिक ही बोझ लगता था, क्योंकि नंदू तो घर से चला जाता, पीछे से उसे ही बूढ़े मंगलू को संभालना पड़ता था। आखिर एक दिन नंदू की पत्नी ने तंग आकर अपने पति से कह ही डाला, हम इस रोगी को कब तक घर में डाले रहेंगे। इसने मेरा जीना बनना दुबर कर दिया है। सारा दिन चिल्लाता है, यह लाओ वो लाओ, खांसता है, खून थूकता है। मेरा तो इस घर में सांस लेना भी कठिन हो गया है। अब मैं क्या इसका गला घोट दूं? नंदू ने क्रोध में कहा। गला नहीं घोट सकते तो रात के अंधेरे में नदी में फेंक आओ। इससे इस बेचारों को मुक्ति मिल जाएगी और हमें भी शांति मिलेगी। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपने बूढ़े और बीमार बाप को अपने ही हाथों से। लोगों की बात छोड़ो, उनके कहने से क्या होता है? वे लोग क्या हमें खाने को देते हैं या फिर इन्हें कोई कष्ट है? तुम चुपचाप रात के अंधेरे में इसे ले जाओ। इससे कह देना कि मैं तुम्हें इलाज के लिए शहर लेकर जा रहा हूँ। मैं भी गांव वालों को यही कह दूंगी कि इसे इलाज के लिए शहर ले गए हैं। बस बैलगाड़ी जैसे ही नदी के पुल पर पहुँचे, इसे नीचे नदी में लुढ़का देना। फिर इस मरे हुए को मारना ही क्या है, इसे ही तो मुक्त करना है। लेकिन यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो कल से इसके पास बैठ जाना, काम छोड़कर इसकी सेवा करना। काम के बिना हम खाएंगे क्या? फिर इस बीमारी को घर से क्यों नहीं निकालते? अरे पानी में फेंकने से डर लगता है तो साथ वाले जंगल में गड्ढा खोदकर उसमें इसको दबा देना। बस यह तो कर लोगे? ऐसा करते तो कोई देख नहीं पाएगा। शांति, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। जिस तन लागे सो तन जाने। अब तुम यहाँ से निकल जाओ और अपनी तैयारी कर लो। यह काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। अधिक लंबा करने से कोई लाभ नहीं। यदि यह घर पर मर गया तो और मुफ्त का खर्च बढ़ जाएगा। नंदू के सामने अपनी पत्नी की बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं रह गया था। हालांकि उसका मन इस काम के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह जानता था कि वह बहुत बड़ा पाप करने जा रहा है, परंतु मरता क्या ना करता वाली बात थी। बीवी के सामने उसकी एक न चली। आधी रात के घने अंधेरे में नंदू ने बैलगाड़ी तैयार कर ली और मंगलू चाचा को चारपाई समेत ही उस बैलगाड़ी में डालकर घर से सदा के लिए विदा करने की पूरी तैयारी पति पत्नी ने कर डाली। ऐसे में कृष्णा की आंख खुल गई तो जो रात को अपने बाबा के पास ही सोता था। पिताजी, आप मेरे बाबा को कहाँ ले जा रहे हो? इन्हें शहर लेकर जा रहा हूँ बेटा, ताकि इनका इलाज करवाया जा सके। यह बात है तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। बाबा की देखभाल करने वाला तो वहाँ कोई होना चाहिए। मैं हूँ ना। आप तो खेती करेंगे, घर के काम करेंगे, आप कहाँ रह जाएंगे बाबा के पास? मगर तुम अभी बच्चे हो, तुम शहर में कहाँ रहोगे अपने बाबा के पास? बाबा तो अस्पताल में रहेंगे, मैं भी वहीं रहूँगा। देखो बेटे, ज़िद नहीं करते। मैं ज़िद नहीं कर रहा पिताजी, ज़िद तो आप कर रहे हैं जो मुझे अपने बाबा से दूर करना चाहते हैं। मैं अपने बाबा को अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकता, मैं भी साथ जाऊँगा। बेटे की जिद को देखकर दोनों पति पत्नी सोच में पड़ गए। उनका बना बनाया खेल बिगड़ चुका था। सारी योजना ही असफल होती नजर आ रही थी। लेकिन शांति जैसे औरतें कभी भी अपने हार मानने की तैयार नहीं होती हैं। उसने अपने पति की ओर घूर कर देखा। आंखों ही आंखों में उन दोनों के बीच सारी बातचीत तय हो गई थी। फिर पत्नी ने नंदू के कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से कहा, जिसे कृष्णा नहीं सुन पाया था। बैलगाड़ी पर बूढ़े बंगलू चाचा को चारपाई सहित रख दिया गया था। रात के अंधेरे का सीना चीरने के लिए चांद का प्रकाश ही काफी था। उस हल्के पीले प्रकाश में बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। कृष्णा अपने बाबा के पास ही चारपाई पे बैठा था। कभी कभी खांसते हुए बाबा का माथा दबाने लगता। रास्ता बिल्कुल शांत था। इस अंधेरे में मंगलू चाचा के खांसने की आवाज़ें ही सुनाई देती थीं, या फिर जंगल में से जंगली जानवर की आवाज़ें आती थीं। काफ़ी समय तक गाड़ी चलते चलते बड़े भयंकर जंगल में पहुंच गई। गाड़ी को एक ओर खड़ा करके नंदू ने अपनी कुदाल उठा ली और वृक्षों के बड़े झुंड में जाकर घुस गया। अपने पिता को इस प्रकार से गड्ढा खोदते देखकर कृष्णा की समझ में कुछ नहीं आया था।
वह हैरान था कि उसके पिता रात के समय इन घने जंगल में गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, किस लिए खोद रहे हैं इतना बड़ा गड्ढा। कृष्णा की समझ में जब कुछ नहीं आया तो वह उठकर अपने पिता के पास पहुंच गया। पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? कृष्णा, तुम यहाँ क्यों आए? जाओ, जाकर बाबा के पास बैठो। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। नहीं पिताजी, आप मुझे बताए बिना यह सब नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछ कर ही रहूँगा कि यह गड्ढा आप किस लिए खोद रहे हैं? तुम्हारे बूढ़े बाबा को शांति के लिए। यह आप क्या कर रहे हैं पिताजी? क्या उन्हें धरती के अंदर दबाने से शांति मिलेगी? और क्या अब उनकी बीमारी तो ठीक होने वाली नहीं? कब तक बेचारे दुख उठाते रहेंगे? इसलिए उनकी शांति के लिए मैं यह सब कर रहा हूँ। पिताजी, आपकी बात तो ठीक है, वास्तव में ही आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक काम लगे हाथों और भी कर देना। कौन सा बेटा? जब आप बाबा की शांति का काम पूरा कर लें तो यह कुदाल मुझे दे देना। तुम क्या करोगे इस कुदाल का? पिताजी, आप अपने दुखी पिता की शांति के लिए इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, मैं उन्हें कष्ट से मुक्त कराना चाहता हूँ। पिताजी, आपके विचार में हर दुखी आदमी की शांति के लिए उसे गड्ढे में डालकर दबा देना चाहिए? हाँ बेटा, तो फिर आप ये समझ ले कि मैं पेशगी में ही आपके लिए ये भी एक गड्ढा खोद कर रख रहा हूँ। जब आप बीमार हो जाएंगे तो जो काम आप अपने पिता के लिए कर रहे हैं, मैं वह काम अपने पिता के लिए पहले से ही करके रख दूंगा, ताकि फिर अंधेरे में ठोकरें खाने की नौबत ना है। कृष्णा, यह तुम क्या कह रहे हो? वही जो आप सुन रहे हैं, मगर तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आप ही से तो यह सब सीख रहा हूँ। पहले तो हमारे पुरखे ये कहा करते थे कि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। मगर पिताजी, आपने तो इस परंपरा को भी गलत सिद्ध करके रख दिया है। आपको तो अब यही करना होगा। कर बुरा तो हो बुरा, अंत बुरे का ही बुरा। कृष्णा, तुम अपने उम्र से बहुत अधिक आगे निकलकर बातें कर रहे हो। पिताजी, मैंने जो कुछ भी सीखा है वह सब आपसे ही सीखा है। बूढ़े बाप को गड्ढे में दबा देना, यह आप ही से तो सीख रहा हूँ। ओहो, मैं भी कितना पागल हूँ। माँ के लिए गड्ढा खोदना तो मैं भूल ही गया था। कृष्णा, मेरे बच्चे में वास्तव में ही बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। तुमने मुझे बचा लिया, मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया मेरे बेटे। नंदू ने अपने बेटों को सीने से लगा लिया और पिता को गड्ढे में डालने की बजाय डॉक्टर के पास ले गया। कुछ दिनों की दवाई के पश्चात मंगलू चाचा ठीक हो गया। उसकी खांसी जाती रही। वह चारपाई से उठकर चलने फिरने लगा था। कृष्णा ने अपने बाबा को मरने से बचा लिया। नंदू की भी आंखें खुल गईं कि इंसान जैसा बोता है, अंत में उसे वैसे ही करना पड़ता है, वैसा ही काटना पड़ता है। आज वह जो कुछ करने जा रहा था वैसा ही उसे कल भरना पड़ता, यदि उसका बेटा सही समय पर उसकी आंखें न खोल देता। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को कोई भी निर्णय लेने से पूर्व बार बार सोचना चाहिए कि उसके किस कर्म का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।